Hello, good evening, and welcome everyone. Welcome to our usual daily class on this free YouTube channel, जहाँ पर हम लोग रोज मिलते हैं to talk about our subject of forensic medicine. Yeah, we have been going regularly live for last 3 months in a process to cover up the subject of forensic medicine. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं. ओके, सो बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो है कि हर एक स्टूडेंट जो नीट पीजी की तैयारी कर रहा है उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से हर एक स्टूडेंट अनेबल हो जाए कि वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह जानता हो एंड वो सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यूज जो कि नीट पीजी में आए उसके एग्ज़ाम में उसको किस तरीके से बेस्ट अटेम्प्ट करे ताकि आपकी नीट पीजी के एग्जामिनेशन में आपको मिले अपनी डिजर्व्ड सक्सेस. और इसी कॉन्टेक्स्ट से हम लोग मिलते हैं रोज लाइव ऑन दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ एडेड बाय अनअकैडमी. ओके, नाउ आज जो हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं इज़ फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जहाँ पर we'll be talking about spinal poisons. Okay, so for last 2 or 2.5 weeks we have been constantly talking about various topics of toxicology, and till last lecture we were talking about vegetable poisons, and earlier than that we were talking about metallic poisons. Okay, and today we are talking about a systemic poison affecting spinal cord. Not only we are going to talk prospectively about these topics, we are covering these topics retrospectively also by talking about various MCQs जो इन सेक्शन से आते हैं. So हम prospectively lectures पे भी बात करते हैं, हम retrospectively उनके MCQs भी सॉल्व करते हैं. और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आइडिया ये है किस तरीके से हम हर एक स्टूडेंट को प्रिपेयर कर पाएँ ताकि उसका नीट पीजी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो. ओके, नाउ देयर में बी फ्यू स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को बिल्कुल पहली बार देखेंगे, जिन्होंने पहले इस चैनल को नहीं देखा है उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज़ डॉक्टर सुमित तेलेवार and I am a teacher in forensic medicine, and after completing my MD in the subject for last 15 plus years I am actively engaged in UG-PG teaching. Also I'm engaged with MD MS PG aspirants. जी हाँ, और मेरा सौभाग्य है कि पिछले 16-17 सालों से मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में एसोसिएटेड रहा हूँ और उनके फीडबैक्स ने मुझे एनकरेज किया है कि मैं अपना टीचिंग करिकुलम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके से डिज़ाइन करूं ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे आसानी होती रहे. एंड एवरी डे आई कम लाइव इन फ्रंट ऑफ यू टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विच हैव बीन accumulated by me. एंड आपको अगर उस एक्सपीरियंस की कोई क्वेरी हो, यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट मैटर से लेकर के कोई क्वेरी है जिसकी आप सवाल पूछना चाहते हो, और या फिर आपका कोई सजेशन है विच यू वांट टू शेयर विद मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट टेलीग्राम ऐप. इसके लिए आपको अपने फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा एंड देन यू नीड टू फॉलो दिस लिंक विच इज़ livedaily.me/neetpg. इस लिंक को फॉलो करने के बाद आपकी क्वेरीज जो हैं वो उस टेलीग्राम ऐप के ग्रुप में आ जाएंगी जहां पर इट कुड बी ईजिली सीन बाय मी. ओके, नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद ऑल दो स्टूडेंट्स जो नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो नीट पीजी की प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं. जो एक कॉमन असमंजस एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा रहता है, दैट इज़ कि मैं अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए कौन सा मॉड्यूल चुनूँ, विच शुड बी द इंस्टीट्यूशन विच शुड गाइड मी टुवर्ड्स माय नीट पीजी प्रिपरेशन. नाउ माय रिकमेंडेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो इस सेशन को वेब चैनल पे देखने वाले हैं, यूट्यूब पे देखने वाले हैं, दैट everybody wants the preparation to be at the comfort of that person, and this concept
is delivered to you by Unacademy through its plus सेक्शन। अनअकैडमी का प्लस नीट पीजी सब्सक्रिप्शन लेने से ये आपकी दुविधा सॉल्व हो सकती है। अनअकैडमी का नीट पीजी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको ऑफर करता है लाइव क्लासेस अपने एजुकेटर के साथ में। सारी क्लासेस इंटरैक्टिव हैं, जिनमें एजुकेटर आपके साथ में लाइव पोल्स कंडक्ट करता है आपके एमसीक्यूज के साथ, और जिसकी लीडर बोर्ड भी दिखाई जाती है, सो दैट अ स्टूडेंट हु इज डूइंग वेल नोज कि उसके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, एंड स्टूडेंट जो ही इज नॉट डूइंग वेल इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसको पता है कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल बिट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस गेन देयर by student just participating in those live polls. Okay, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस हैं ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कवर हों, जिनकी रिपीटेड नेट प्रैक्टिस आपकी होती रहे और आप किसी भी सब्जेक्ट में पीछे ना रह जाएं। और इन सब के सिवाय आपको मिलता है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन अपने एजुकेटर के साथ। आफ्टर एवरी 3 classes there is a live doubt clearing session where students can ask their doubt unabashedly in real time with their educator. ओके, तो उनको आंसर्स के लिए वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नीट पीजी के प्लस सब्सक्रिप्शन के, मगर ये सारे बेनिफिट्स आप किस तरीके से देख पाओगे वो आप देख सकते हो स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए आपको www.unacademy.com पे जाना पड़ेगा, या फिर अनअकैडमी के ऐप पे आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। स्पेशल क्लासेस प्लस के प्लेटफॉर्म पे होती हैं। स्पेशल क्लासेस आप फ्री में देख सकते हो, वो भी लाइव होती हैं। इफ़ यू वांट टू सी हाउ डज दिस ऑल वर्क बिफोर मेकिंग अप योर माइंड टू बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज कम ओवर on to my special class that is on 31st of October 6 PM. ओके, आप अगर देखोगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये आपको क्लास मिलेगी, आप वहाँ पर अपनी एनरोलमेंट दे सकते हो, आप लाइव आ सकते हो 6 बजे उस स्पेशल क्लास पे। वहाँ से जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब आपके लिए एब्सोल्युटली क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद तुरंत आकर के अपनी नीट पीजी की सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। नीट पीजी की सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा, डू नॉट बाय सब्सक्रिप्शंस विच आर फॉर 1 or 2 months ओनली। आपकी कमिटमेंट नहीं आएगी। आपकी कमिटमेंट आपको चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए। आपका गोल है नीट पीजी। आपके नीट पीजी में हो सकता है थोड़ा समय हो। इफ यू आर somebody who is going to appear for the next upcoming NEET PG, that is 2021, then I would understand that you will want to go for a subscription which is few months only, because 2021 का नीट पीजी अब जनवरी में होगा। बट इफ यू आर गोइंग टू हैव द नीट पीजी इन 2022, बाय अ बल्कियर सब्सक्रिप्शन, because that will commit you throughout towards your goal, and that will be the first step that you start to take towards achieving your goal. ओके, सेकेंड, बल्कियर सब्सक्रिप्शन लेने से आपकी काफ़ी बचत भी होती है, बिकॉज ये काफ़ी सब्सिडाइज्ड सब्सक्रिप्शंस भी हैं। ये बल्कियर सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ DRSUMITLIVE। दिस जनरेट्स 10% डिस्काउंट फॉर यू, सो दैट आपकी कुछ और भी बचत हो पाए। ओके, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, आज का हमारा सेशन है लेक्चर नंबर 10 इन टॉक्सिकोलॉजी, इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट spinal poisons. Okay, so let's see what exactly are spinal poisons. The explanation is simple. Spinal poisons are those poisons which affect the spinal cord, and in this poison the most important and the most major poison is called as Strychnus nux vomica. Okay, Strychnus nux vomica. इसको हिंदी की लोकल लैंग्वेज में कुचिला भी कहते हैं। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? इट्स अ प्लांट विच इज फाउंड इन जंगल ऑफ इंडिया,
The plant does contain fruit. The fruit has 3 to 5 seeds. Seeds are the most toxic part of the plant. Okay. The seeds are 2 to 5 centimeter in diameter. They are circular. They may be flat or concave or convex in appearance. In a while we are going to see the picture of a seed so that you can appreciate जो भी अभी हमने बात करी है. The color of the seed may be ash gray or brown in color. Okay, so तकरीबन ग्रेज टू ब्राउन में इनका कलर रेंज करता है. Now this Nux vomica, it contains 2 active principles approximately in same concentration. Those active principles are brucine and strychnine. So it contains 2 active principles. एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या चीज होती हैं? एक्टिव प्रिंसिपल जैसे कि हमने वेजिटेबल पॉइजन्स में भी देखा था. एक्टिव प्रिंसिपल्स आर दी एल्कलॉइड जो कि इस कंपाउंड के अंदर होता है. वो एल्कलॉइड जो बॉडी में जाकर के अनवांटेड रिएक्शंस या अनवांटेड चेंजेस लाने वाला है, जो कि पॉइजनिंग कहलाती है. सो इट नक्स वोमिका कंटेन्स 2 of them, brucine and strychnine, out of which brucine is less potent. As you can see, strychnine is 10 to 20 times more powerful than brucine. So in a way हम लोग ये कह सकते हैं कि नक्स वोमिका की पॉइजनिंग में strychnine is the main alkaloid, and that is why nux vomica poisoning is synonymously called as strychnine poisoning. यानी कि नक्स वोमिका बोलो या स्टिचनीन बोलो, वो एक ही माना जाता है. एंड दिस इज द प्लांट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. यू नीड टू लुक एट द फ्रूट. कच्चे, जैसे कच्चे आम होते हैं ना छोटे छोटे, उसके जैसा यह फ्रूट लगता है. एंड द बार्क ऑफ द ट्री, इट ओनली कंटेन्स ब्रूसिन, यानी कि जो पेड़ की छाल है उसके अंदर सिर्फ ब्रूसिन होता है. एंड द फ्रूट पल्प कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ स्ट्रिचनिन. बट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इसके होते हैं बीन्स, जो कि हमने देखे कि एक फ्रूट में तकरीबन 3 सीड्स होते हैं. एंड दिस इज हाउ स्ट्रिचनिन सीड्स लुक लाइक. ओके, लुक एट द काइंड ऑफ बटन शेप्ड सीड्स दे आर. सर्कुलर हैं, फ्लैट हैं. सो यू कैन सी दैट दिस वन here, this looks to be concave or convex, whereas one of the other one like this one, this looks to be kind of flat. So it could be flat to concave or convex, and the color ranges from ash gray to brown. Okay, now how does this seed act? किस तरीके से इसका mechanism of action होता है? See, it competitively blocks ventral horn motor neurons, post-ganglionic receptor sites in the spinal cord and prevents the effect of inhibitory transmitter glycine. Okay? इसी कॉन्सेप्ट को, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसको अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कहना क्या चाह रहे हैं? दैट इफ वी सी लेट्स से अ स्पाइनल कॉर्ड और उसके वेंट्रल हॉर्न से कुछ ट्रांसमिटर्स निकलते हैं. ओके, जो ये ट्रांसमिटर्स निकलते हैं, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द मसल्स विच आर इनर्वेटेड विद दैट स्पाइनल सेगमेंट. ठीक है, तो वेंट्रल हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के लिए एक्साइटेटरी ट्रांसमिटर्स भी निकलते हैं, उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और इनहिबिटरी सिग्नल्स भी ओरिजिनेट होते हैं. सो वेंट्रल हॉर्न से वी हैव जनरेशन ऑफ एक्साइटेशन एंड inhibition for muscular contractions. Now what happens in cases of
strychnine poisoning is that strychnine inhibits inhibitory signals generated from the ventral horns of the spinal cord. What does strychnine do? Strychnine inhibits glycine mediated inhibitory सिग्नल्स. ओके, तो होगा क्या, जो एक्साइटेटरी सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वेंट्रल हॉर्न्स में, उनको इनहिबिट करने के लिए कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा. सो इनहिबिटरी सिग्नल्स आर इनहिबिटेड, thus excitatory signals go unchecked, in response to which the muscles will go in a mode of contraction. There is nothing to modulate the excitatory signals, there is nothing to terminate the excitatory signals. As a result, muscles will have fasciculations, muscles will have spasms, muscles will have convulsions. तो basically strychnine poisoning में होता क्या है, it leads to muscular convulsions of those muscles which are innervated by the spinal segment which is being poisoned by the strychnine. So inhibitory signals को inhibit करने से होता क्या है, muscular convulsions. Okay, this is how the symptoms of strychnine poisoning are seen, कि जिसको strychnine poisoning हुई है उसे muscular convulsions होंगे. Okay, let's learn something about the toxicokinetics of strychnine. All mucous membranes absorb strychnine, so absorption उसका सारी mucous membrane से होता है. It is taken up by the muscles or liver to be metabolized and re-excreted into the circulation, which can lead to convulsions on second or third day when the sedation is stopped. इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जैसे हमने बात करी कि स्ट्रिचनिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि वो मस्कुलर कन्वर्जेंस करेगा, ठीक है, और जब पेशेंट आपके पास में इमरजेंसी में आएगा तो वो कन्वर्जेंस लेके आएगा. ऑफ कोर्स आपको उसे सिडेट करना पड़ेगा, यू नीड टू काम द पर्सन डाउन, एंड वंस यू हैव सिडेटेड द पर्सन एंड फॉर्चुनेटली यू हैव सेव्ड हिज लाइफ एंड इट हैज बीन 2 or 3 days, द पर्सन इज काम, देयर आर हाई चांसेस that the convulsions may recur because the muscles or the liver may have stored the strychnine, have metabolized it, and then they may re-secrete the matter back into the system. इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग का पेशेंट जब आपके पास में आया है with muscular convulsions, you keep the person in observation for more than stipulated time period to see if no repeat convulsions happen in that person. Okay, although 80% of it is completely metabolized in liver and it is excreted in traces in bile, milk and saliva. Okay, so liver से इसका primarily excretion होता है और ये milk, bile और saliva में भी secrete होता है. साइन एंड सिम्टम्स जैसे अभी हमने बात करी, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है स्ट्रिचनिन के साइन एंड सिम्टम्स के जनरेशन में, एंड दैट इज इफ द सीड ऑफ नक्स वोमिका यानी कि कुचीला का बीज अगर आप वैसे ही स्वॉलो कर लो, लाइक यू डू नॉट च्यू इट और द सीड इज नॉट क्रश्ड और प्रेस्ड बिफोर इंजेस्टिंग इट इनटू द बॉडी, द सिम्टम्स may not happen because
जो सीड के ऊपर कोटिंग है वो GIT से डाइल्यूट नहीं होती and a solid seed may pass out in the feces itself. So very important thing is, if the seed is swallowed or it remains uncrushed, the symptoms may not be seen. But what if a person crush the seed or chew the seed while he is eating it? There are generation of symptoms, and the symptoms start with prodrome. The prodrome is basically the prodrome of convulsion. So there is increased acuity of perception. There is rigidity of muscles and muscular twitchings which may start as early as 5 minutes of eating the seed. यानी कि 5 मिनट के अंदर आपको ये प्रोड्रोमल फेज दिखना चालू हो जाएगा. Okay, followed by convulsions which are primarily clonic to begin with, and then eventually they become tonic convulsion. So it is a convulsive pathology which begins as clonic and ends with tonic convulsions. Okay, and these convulsions are more marked in anti-gravity muscles because हमारे स्पाइनल सेगमेंट्स मेजरली इन मसल्स को सप्लाई करते हैं. एंटी ग्रेविटी मसल्स आर ऑल मसल्स विच आर मसल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर ऑफ बॉडी. सो पॉस्चर मेंटेनेंस की मसल्स ज़्यादा मार्क्ड अफेक्ट शो करती हैं क्योंकि उनकी सप्लाई स्पाइनल सेगमेंट से होती है. रीशस सार्डोनिकस भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में मिलता है. सो वन ऑफ द कन्वर्जन्स इज रीशस सार्डोनिकस विच इज सीन इन स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग, जो बेसिकली ना टेटनस के केसेस में भी मिलता है. इट इज बेसिकली स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल्स विद कंट्रैक्शन ऑफ अपर जॉ. ओके, सो देयर इज कंट्रैक्शन ऑफ जॉ एंड फेशियल मसल्स का स्पाज्म होता है एंड द एंगल ऑफ माउथ is pulled back as if the person is showing a grin. Okay, तो इस तरीके की एफर्ट भी स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में कन्वल्सिव दिखाई देती है. So what are the postures in convulsions? Those are seen. What do you mean by postures in convulsions? As I just said, कि स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग से ज़्यादातर जो मसल्स मार्केटली अफेक्ट होती हैं those are the anti-gravity or postural maintenance muscles of the body. So when those muscles are going to be in spasm, body builds up or develop different kinds of posture. Okay, 3 तरीके के important postures दिखाई देते हैं स्ट्रिचनिन के convulsions में. These postures are opisthotonus. Okay, opisthotonus is the most common observed posture. Okay, opisthotonus is the most common observed posture. In opisthotonus, the body is in supine position and it hyperextends. If the body hyperextends in the supine position, what's going to happen is that it will be supported by the heels and head only. Okay, यानी कि अगर बॉडी इस तरीके से स्ट्रेट है, ओके, इस तरीके से बॉडी की एक्सटेंशन होगी विद द एब्डोमेन टुवर्ड्स द सीलिंग. सो दिस इज एब्डोमेन एंड दिस इज बैक. ओके, द लेग्स आर abducted and extended. The arms are rigid over the chest and hands. So the whole body is supported by head and heels only. Okay, then second position which is seen is called as emprosthotonus, which is basically forward bending of the body due to spasm of the abdominal muscles. So automatically हमें क्या पता चलता है opisthotonus क्यों होगा? Due to spasm of the back muscles. अगर पीछे की बॉडी की postural control muscles, anti gravity muscles, यानी कि जो आगे बॉडी को झुकने नहीं देती, बैक मसल्स का स्पाज्म होगा, तो वो क्या करेगा? वो बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ेगा.
and that position is called as opisthotonus. Whereas emprosotonus is the spasm of the abdominal muscles, तो वो क्या करेगा, बॉडी को आगे की तरफ झुकाएगा. एंड तीसरा पोस्चर हमें देखने को मिलता है प्लोरिस्थोटोनस, विच इज द साइडवर्ड्स बेंडिंग ऑफ द बॉडी. ना आगे ना पीछे, साइड में, या तो लेफ्ट या राइट साइड में बॉडी बेंड हो रही है ड्यूरिंग द कन्वल्सिव वेव. आउट ऑफ द 3 postures, opisthotonus is the most commonly observed posture during a convulsions under strychnine poisoning, और वो इस तरीके से दिखाई देता है. ओके, वो इस तरीके से दिखाई देता है. See how the body is bent body, hyper extension, supported by heels and head only. Okay, this posture is called as opisthotonus. Okay, प्लोरिस्थोटोनस में क्या होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग होगी बिकॉज ऑफ द स्पाज्म ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स. ओके, if unfortunately death happens due to the convulsions or repeated convulsions, one thing is very very important, that the mind remains clear till death. ओके, तो स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में कोई सीआईएनएस डिफेक्ट नहीं होता, कोई न्यूरोसाइकेट्रिक एबनॉर्मैलिटी नहीं आती, उसका माइंड क्लियर रहता है टिल डेथ तक. एंड इन बिटवीन कन्वल्जन्स द मसल्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड. So if a person has a convulsive stroke and उसके बाद में convulsions चले गए, in between and then दोबारा से उसको convulsions आए, तो in between convulsions muscles जो होती हैं वो completely relaxed होती हैं, उसमें कोई hypertonicity नहीं होती. The patient looks exhausted and the respiration resumes which may have been stopped during convulsions, क्योंकि जब convulsive wave आ रही है तो respiratory effort बंद हो जाएगा. The cyanosis which happens due to the stoppage of respiration gradually disappears, and the dilated pupils, the pupils which had dilated during the convulsive effort, they regain normalcy. So कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रिचनीन की इंटॉक्सिकेशन की वजह से कन्वल्जन्स आती हैं बॉडी में, एंड if the person has not died in the first convulsive wave itself, then as the convulsions will subside, he will probably look a very normal, calmed body. The muscles are relaxed, the pupils are not dilated, they are normal, the respiration resumes, the cyanosis which has built up during the convulsion, it fades away. Only for this person to re-go into a mode of convulsions again, somewhere in 5 to 15 minutes, on slightest of noise or slightest of current of air touching his body, or even with gentle touching of the patient, the convulsions resume. इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स को एक बहुत ही सिक्लूडेड, नॉइस प्रूफ, डार्क रूम में रखने की, ताकि कन्वल्जन्स की एपिसोड की फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सको. So people with strychnine poisonings are supposed to be kept in a noise proof room so that they don't keep on hearing loud noises and precipitation of convulsions can be minimized. They are kept in a room which is dark so that sunlight and air cannot have a variation in that room, and so that these people do not have convulsive effects. And of course they are kept secluded so that a lot of people don't walk past by them, so that nobody touches them even gently, because even a gentle touching to that person when his body is calm can end up producing a convulsive attack in his body. Okay, now इसी तरीके कुछ फिनोमेना हम देखते हैं टेटनस में भी, जब टेटनस के कन्वर्जन्स होते हैं, and that is why it is very very important to differentiate this person which has who has strychnine poisoning from a person who has tetanic convulsions. So let's see what are the differences
between strychnine poisoning and tetanus. So if we are looking at a patient with convulsions, if we look at the history, strychnine poisoning में कुछ चीज़ खाने की हिस्ट्री मिलेगी अगर मिले तो, कि भाई पेशेंट ने कोई चीज़ खाई थी और उसके बाद से उसे सडन कन्वर्जन्स होने लगे. वेरएज टेटनस में हमारे को किसी पुरानी इंजरी की हिस्ट्री मिलेगी बिकॉज इट्स एन वुंड इन्फेक्शन. ओके, ऑनसेट कैसा मिलेगा स्ट्रिचनिन में? ऑनसेट स्ट्रिचनिन में मिलेगा सडन, कुछ खाया और थोड़ी देर के बाद कन्वर्जन्स होने लग गए. टेटनस में कैसा मिलेगा? ग्रेजुअल, चोट लगी थी बहुत पहले, इट गॉट इन्फेक्टेड एंड यू नो पस बना, बहुत इन्फेक्ट हुआ एंड देन टेटनस हो गया. ओके, कन्वर्जन्स कैसे होंगे स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में? ऑल मसल्स आर अफेक्टेड टुगेदर, सो वॉट एवर spinal column is affected, the muscles which are innervated by those spinal columns, all of them will have convulsions together. First the convulsions will be clonic and eventually they will be tonic. Okay, whereas in tetanus all muscles are not affected simultaneously, it's a progressive condition, so it involves one dermatome then the other one, so उसमें उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है. ठीक है, और टेटनस में कन्वर्जन्स होते हैं टोनिक इन नेचर ओनली. लोअर जॉ स्ट्रिचनिन में अफेक्ट नहीं होता, टेटनस में यूजुअली अफेक्ट होता है और यूजुअली वो लोअर जॉ से ही स्टार्ट होता है. ओके, मसल कंडीशन बिटवीन टू कन्वर्जन्स, स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में अभी हमने देखा मसल्स इन बिटवीन टू कन्वर्जन्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, whereas in tetanus poisoning they are slightly rigid. यानी कि tetanus poisoning में those muscles who have had the episode of convulsions and the episode might involve the next dermatome, so previous dermatome में जो muscle infected थी उनमें hypertonicity रह जाती है, rigidity रह जाती है, they are not completely relaxed. Fatal period strychnine में बहुत कम होता है, 1 to 2 hours because it's an acute poisoning. टेटनस में ग्रेटर देन 24 आवर्स. केमिकल एनालिसिस अगर आप करोगे ब्लड एंड यूरिन में तो स्ट्रिचनिन में हमें क्या मिल सकता है? स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग में स्ट्रिचनिन डिटेक्ट हो सकता है, टेटनस में नहीं होगा क्योंकि उसमें स्ट्रिचनिन है ही नहीं. इनफैक्ट टेटनस में अगर आप किसी सैंपल का कल्चर करोगे, वुंड इन्फेक्शन का कल्चर कर सकते हो, ब्लड माइक्रोस्कोपी या ब्लड का कल्चर कर सकते हो, तो वहां पर हमको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई रिकवर हो सकते हैं. वेराज स्ट्रिचनिन में पहली तो कोई वुंड होगा नहीं, पर अगर आप ब्लड कल्चर भी करोगे तो कोई भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं करेगा, विच इज़ अ सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्ट्रिचनिन और टेटनस के कन्वर्जन्स में. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द state of muscles in between two muscular convulsions, because ये बहुत ही important clinical difference है. Strychnine poisoning में in between two convulsions the muscles are completely relaxed and tetanus में वो relaxed नहीं होती, वो rigid रह जाती हैं जिसमें पहले convulsions हुए थे. ओके, ये clinical difference आपको importantly याद रखना है. Now, unfortunately, if a death happens in a case of strychnine poisoning, the death usually happens because of respiratory paralysis or hypoxic medullary paralysis, because as we know, convulsions के episodes के दौरान ये चीज़ें हो सकती हैं. Fatal dose is 1 crushed seed. Okay, हमने जैसे शुरू में देखा था, if the seed is not crushed, then the active principle may not be expressed. And the seed may just come out of GIT as it is. But if somebody chew even a single seed, that is good enough for the person for his fatality. Okay, fatal time period is 1 to 2 hours. We just saw in the difference table. Okay, treatment. एक aspect treatment का मैंने आपको पहले ही बताया, place the patient in a dark and a silent room. Doesn't seem to be very effective जब आप इसको पढ़ते हो theoretically, but clinically ये बहुत ही effective measure है
towards treatment of the patient, because to whatever extent you can minimize the convulsions in the body, higher are the chances to save the life of the person. ओके, सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली कि उसकी बॉडी में से अगर हम किसी तरीके से अनएब्जॉर्ब पॉइजन को बाहर निकाल पाएँ तो हम वो कोशिश कर लें. ये किसी भी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है. एंड देन वॉट एवर हैज़ बीन एब्जॉर्ब उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज करें, एंड देन बाय गिविंग एनी एंटीडोट इफ अवेलेबल. एंड देन थर्ड इज कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें से जो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं उनको हम एडजंक्टिव थेरेपी दे करके मिनिमाइज करें. सो दिस इज वन important part of that adjunctive therapy. Place the person in a silent dark room, okay, and then you give benzodiazepines for controlling the convulsions, okay, और अगर by chance centrally acting sedative drugs like diazepam work नहीं कर रही, patient sedate नहीं हो रहा, तो आपको उसकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करनी होगी by using एनेस्थीसिया. सक्सेनाइल कोलिन यूज़ किया जाता है, क्यूरेर यूज़ किया जाता है, गैलामिन भी यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली द आइडिया इज आपको मोटर इम्पल्सेस से कपल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को डीकपल करना पड़ेगा. ओके, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचरेट्स लाइक पेंटोथाल सोडियम और सोडियम एमिटाल मे बी यूज्ड एज एंटीडोट्स. ओके, स्टमक वॉश विद वार्म वाटर एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं टू क्लियर अप द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक टू सी इफ देर इज एनी अनअब्जॉर्ब पॉइजन. बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में जितना उसको प्राइमरली सिडेट करना है, बिकॉज इफ़ यू आर चैनलाइजिंग योर एफर्ट इन प्राइमरली डूइंग द स्टमक वॉश, आप पेशेंट को और स्टिमुलस दे रहे हो कन्वर्जेंस के लिए. सो अनलेस एंड अनटिल यू कंट्रोल द कन्वर्जेंस, by the time you end up giving us arranging for the stomach wash, the patient may die. Okay, so normally हमारा जहाँ प्रिंसिपल रहता है कि पेशेंट अगर आया है तो फर्स्ट थिंग इज ट्राई एंड रिमूव एनी अनअब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम हिज गट, बट दैट इज ओनली टेकन केयर वंस यू एस्टैब्लिश ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. तो स्ट्रिचनिन के पॉइजनिंग में आपको पहली जो चीज़ देखनी है वो मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड sedation of the body देखनी है, and then you can think of eliminating any unabsorbed poison. Okay, activated charcoal does help. Acidification of urine also helps because it increases the excretion of strychnine from the body. So these are the principles that are utilized for treatment of the strychnine poisoning. Remember, the most important principle is sedation. If sedation doesn't work, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, और यू कैन रिमेंबर एनेस्थीसिया, सेम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं हम. एंड सेकेंड इज प्लेस द पेशेंट इन साइलेंट डार्क रूम. ओके, मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वल्जन्स बिकॉज दैट्स गोइंग टू किल हिम. ओके, सो ये आइडियाज थे स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग के बारे में. एज आई सेड, स्ट्रिचनिन या नक्स वोमिका या कुचीला, ओके, ये स्पाइनल पॉइजन्स के सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस जनरली वहीं से आते हैं. आपके प्रॉफ के एग्जामिनेशन में भी इफ इट इज आस्क्ड अबाउट स्पाइनल पॉइजन्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू टॉक अबाउट स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग. ओके, बट देन थ्योरेटिकली हमारे को कुछ और प्रोडक्ट्स जो स्पाइनल सेगमेंट पे या फिर पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करते हैं वो पता होने चाहिए. वन सच इज कोनियम मैक्यूलेटम, ऑल्सो कॉल्ड एज हेमलॉक. ओके, द एक्टिव प्रिंसिपल predominantly is conine, but it does contain 7 or 8 other alkaloids also. Okay, the content of conine in highest in unripe fruit and its seed. Okay, so let me show you seed दिखता कैसा है. This is the kind of leaves the plant has and ये हैं उसके fruit. Okay, ये है उसके fruit. This is fruit of conium and inside it contains
सीड. ओके, तो ये फ्रूट और सीड जो है, अनराइप फ्रूट एंड सीड आर हाईली टॉक्सिक. फेटल डोज is 60 milligram of quinine. Silent symptoms on eating the fruit: it gives burning taste, sudden vomiting, diarrhea, respiration becomes slow, there is mental confusion. Remember, this is different from strychnine poisoning. हमने वहाँ देखा था mind clear रहता है, even if the patient die the mind is always clear, but in conium there is mental confusion. Tremors, ataxia, sometimes it can cause blindness. It may lead to progressive motor paralysis which extends upward. So primarily इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट ने ज़्यादा फ्रूट खा लिया है तो वो आपके पास में कौन से सिम्टम लेके आएगा? ही विल कम विद complaints that his legs have become weak, he is not able to stand, he is not able to use the power of his legs. And gradually this will keep on ascending upwards. So from legs, which may be the primary involvement, the paralysis keeps on ascending upwards, and then it can lead to coma and death. And ascending paralysis, if it does involve respiratory muscles, वो respiratory insufficiency भी show करेगा in between. And one more poison that we need to talk about is called as curare. ये वही curare है जो हम फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, डी ट्यूबोक्यूरारिन. ओके, जिसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है मसल रिलैक्सेंट के तौर पर, एनेस्थीसिया के पर्पसेस में. ओके, सो इट्स बेसिकली नॉट अ सिंगल केमिकल बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स. सोर्स कॉन्डेडेंड्रॉन स्पीशीज होती हैं क्यूरेर की, और स्ट्रिचनस स्पीशीज होती हैं. ओके, दो तीन डिफरेंट टाइप का होता है. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो ट्यूबोक्यूरेरी है, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है डी ट्यूबोक्यूरारिन, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल एजेंट भी यूज करते हैं, डीटीसी. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है? इट इज अ नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. इट ब्लॉक्स निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एंड कॉजेज फ्लैसिड पैरालिसिस. सो बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट मोटर एंड प्लेट पे एसिटाइलकोलिन वर्क ही नहीं कर सकता टू प्रोड्यूस मोटर रिस्पॉन्सेस. ओके, एसिटाइलकोलिन नॉर्मल नर्व इंपल्स पे रिलीज हो रहा है थ्रू वेसिकल्स एंड देन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, बट एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो क्यूरेर से ब्लॉक्ड है. तो एसिटाइलकोलिन जाकर के वर्क ही नहीं कर पाएगा. तो एसिटाइलकोलिन जाके वर्क ही नहीं कर पाएगा तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रही. इसका मतलब मसल फ्लैसिड ही पड़ी रहेगी. दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लैसिड काइंड ऑफ अ पैरालिसिस. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्यूरेर, इट इज नॉट एब्जॉर्ब थ्रू जीआईटी. क्यूरेर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, सो ये स्टमक की लाइनिंग को पार नहीं कर पाते, सो दे डोंट गेट एब्जॉर्ब बाय जीआईटी. तो क्यूरेर का बेसिकली फिर एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? ईदर बाय इंजेक्शन और बेसिकली क्यूरेर काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज्ड इन एरोज. ये एनिमल हंटिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है. एरो पे क्यूरेर लगा करके एनिमल्स को वो एरो मारना एंड द एनिमल गेट पैरालाइज्ड. द एनिमल मे नॉट डाई बट वो एनिमल फिर भाग नहीं सकता. ओके, साइलेंट सिम्टम्स क्या होता है? द पैरालिसिस starts from the muscles of upper extremities, that is muscles of jaw, head and neck. ये सबसे पहले primarily involved होती हैं, and then वहाँ से फिर प्रोग्रेस करती हैं downwards towards involvement of limbs and upper limbs and lower limbs. okay, so ध्यान रखना है क्यूरेर की पैरालिसिस में सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होता है jaw, neck and facial muscles का, and then it progresses to involve the limb and upper limb and lower limb. So जैसे जैसे gradual involvement होता है upper limb and lower limb, the upper limb and lower limb kind of feels heavy, आप उनको move नहीं कर पाते, and that is what the paralytic effect is. Okay, pupils are dilated, respiration becomes hard, paralysis of respiratory muscles की वजह से. Fatal dose is 60 milligram. Fatal time period again is very critical, only 1 to 2 hours. Okay, so not too much of a time. If a person comes with this poisoning,
to save his life. Management involves artificial respiration and of course use of physostigmine. Okay, so we know more about curer from pharmacology. So curer के बारे में हमें ज़्यादा तो खैर pharmacology से ही पता चल जाता है, but remember something from forensics also. One of the important aspect is it is not absorbed through GIT, so eating is not going to produce any problem, but injecting either with a hypodermal needle, either an IM or an IV इंजेक्शंस, वो कैसे हो सकते हैं, एरो पॉइजन्स में भी हो सकते हैं. ओके, वहाँ से इसकी टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट होती है. ओके, इट हैज़ अ प्लांट सोर्स. चलिए जी, आज हम इतना ही करने वाले थे. आज की हमारी जो टॉक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पाइनल पॉइजन है, जो आपको 100% याद रखना है, दैट वाज नक्स वोमिका. ओके, कुचिला. Okay, if you want to send any query or if you want to discuss anything or if you want to maybe suggest around something about the subject, feel free to catch me at Telegram app. उसके लिए आपको अपने फ़ोन पे Telegram app रखना पड़ेगा and then follow this link which is livedaily.me/neetpg. आपकी queries मेरे पास पहुंच जाएंगी उस Telegram ग्रुप में जिसका मैं पार्ट हूँ and आप भी उसके बाद पार्ट हो जाओगे. नाउ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको क्लास के शुरू में भी बताया था. इट ऑफर्स टू यू अ ब्रिलियंट ट्यूटोरियल कॉल्ड एज अनअकैडमी प्लस. मल्टीपल बेनिफिट्स, सम ऑफ देम आर ऑन योर बोर्ड. लाइव क्लासेस अगर आप नहीं देखते, यू कैन गो बैक एंड सी द रिकॉर्डिंग. या वन वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज देयर इज नो अपर कैप कि आप कितने समय तक रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो. यू कैन प्ले बैक रिकॉर्डिंग एज मनी टाइम्स एज यू वांट. ओके, एज मनी आवर्स एज यू वांट टू स्पेंड इन दी जोन. वंस यू आर अ सब्सक्राइब स्टूडेंट, आपका प्लेबैक टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है. और दूसरी बात, अनअकैडमी पे मल्टीपल टीचर्स वर्क करते हैं. लाइक फोरेंसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट के लिए देयर में बी मोर देन वन टीचर. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मेरे को ही फॉलो करना है. हाँ, हो सकता है कि आपको कोई एक टॉपिक ऐसा अच्छा लगे कि वो मैंने अच्छा पढ़ाया हो, बट यू मे थिंक दैट यू नो सम अदर टॉपिक में बी टॉट वेल बाय समबडी एल्स, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है उस टीचर का. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू. सो इट्स अ कंप्लीट स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर स्टूडेंट की प्रेफरेंस के लिए सारी स्टडी हो रही है, सारी डिलीवरी हो रही है. ओके, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर organization whether live or web based, because then वहाँ पर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होता है. the student has to follow that teacher only, which doesn't happen in an academy. ये सारी चीज़ें किस तरीके से दिखाई देती हैं, प्लस का क्लासरूम क्या चीज़ होती है, उसका ना स्क्रीन इंटरफेस कैसे दिखता है, आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो अपने एजुकेटर के साथ में पोल्स में, ये सब चीज़ें आप हैंड्स ऑन ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो by attending special classes which are absolutely free. स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पे नहीं है. स्पेशल क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा. ओके, सो ईदर डाउनलोड द ऐप विच इज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहाँ से भी आप प्लस क्लास देख सकते हो. ओके, या फिर आप www.unacademy.com पे जा कर के भी प्लस क्लास देख सकते हो. प्लस क्लासेस भी लाइव होती हैं, तभी तो आप देख पाओगे ना. सो गो एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर लाइव प्लस क्लासेस. See for yourself how does that classroom work, and once you have seen that, I am pretty much sure that you would not want to not subscribe NEET PG Plus from an academy as your partner towards your coaching for your NEET PG preparation. Okay, वो कैसे होगा? आपने ऐप डाउनलोड कर लिया या फिर आप साइट पे जाकर के आपने अपना आईडी बना लिया एक बारी, उसके बाद आपको सिंपली 3 स्टेप फॉलो करने हैं. 1, यू नीड टू गो टू मैनेज गोल सेक्शन, यानी कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आप मैनेज गोल पे जाओ, क्योंकि सभी लोगों का गोल डिफरेंट है. और सभी लोगों का गोल क्यों डिफरेंट कह रहा हूँ? बिकॉज अनअकैडमी नीट पीजी के सिवाय मल्टीपल
एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन देता है. सो IIT JEE के लिए भी है, नीट UG के लिए भी है, UPSC के लिए भी है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी है, रेलवेज के लिए भी है, मल्टीपल एग्जाम्स. अपना गोल क्या है? अपना गोल है नीट PG. तो अपने को नीट PG सिलेक्ट करना पड़ेगा. वंस यू हैव सिलेक्टेड नीट PG, वहाँ पर आपको दिखेगा प्लस का टैब. सो व्हेन यू आर बाइंग, जस्ट प्रेस प्लस का टैब, गेट दी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मिलने से पहले आपसे पूछा जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन कितने समय के लिए चाहिए. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गेट अ बल्कियर सब्सक्रिप्शन. आपको कमिट करती है अपने कोर्स के एंड के लिए, आपको कमिट करती है कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चालू कर दें. और सेकंड, बल्कियर सब्सक्रिप्शंस आपके पैसे भी बचाती है, बिकॉज सब्सिडाइज रेट पे मिलती है भाई. ओके, सो व्हाट्स द हार्म इन सेविंग सम मनी? एंड while you are taking a subscription, use my referral code, which is Dr. Sumit Live. That shall generate 10% of extra discount to you. So all in all, a very good saving package. ठीक है. ऑप्शंस हैं आपके पास, पे इन पार्ट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI. जो भी पेमेंट आपको कंफर्टेबल लगती है वो आप चूज कर सकते हैं टुवर्ड्स पेइंग. And as simple as that, you are a part of NEET PG plus preparation. Okay, come soon. Check out free classes. जो आप देखना चाहते हो वो देख लो, तसल्ली कर लो. I am 100% sure once you have attended few free classes, that is special classes by some of the educators who are such wonderful educators on Unacademy, you would want to be with Unacademy for your NEET PG preparation. ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे. आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, इस चैनल को शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं. हो सकता है किसी और मेडिकल कॉलेज में हो, किसी और स्टेट में हो, बट आप उनको जानते हो. Do let them know that this channel is available on YouTube, which is absolutely free channel, जो कि एक स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है towards their preparation, their ultimate preparation in either a professional exam, prof के एग्जाम के लिए भी, या फिर अगर उनका गोल है MD MS का PG एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए भी. ठीक है, शेयर करोगे उनको फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू डीपर योर फ्रेंडशिप विद देम. ओके, तो चैनल के साथ में प्लीज़ बने रहिए, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, एंड शेयर माय रेफरल कोड ऑल्सो, विच इज़ DRSUMIT लाइव. यू कैन यूज़ इट, यू कैन शेयर इट विद एनीवन जिसको कोई भी कंटेंट परचेज करना हो अनअकैडमी से. किसी भी कंटेंट के लिए ये रेफरल कोड वर्केबल है. ओके, चलिए, टिल द टाइम वी मीट टुमारो एट 5 अगेन विद येट अनदर टॉपिक. कल का टॉपिक रहेगा कार्डियक पॉइजन्स. ओके, टॉक्सिकोलॉजी में कल हम बात करने वाले हैं कार्डियक पॉइजन्स की. टिल दैट टाइम आई एम सेइंग गुड बाय टू यू. सी यू टुमारो. टिल देन हैव अ फोकस्ड स्टडी और फोकस्ड अप्रोच इन योर स्टडी. हैव अ नाइस इवनिंग ahead of you. Keep indoors, keep safe, keep your family safe. Bye bye.